नमस्कार, मैं अमित हाजिर हूं अंतर्राष्ट्रीय खबरों को लेकर। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। बजट 2026 में युवा और महिलाओं के लिए क्या है खास? अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए डिजाइन होंगे देश के 50 शहर। कोटद्वार पुलिस के दखल के बाद नहीं बदलेगा शोएब की दुकान का नाम। सीएम धामी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा उत्तराखंड में केंद्रीय बजट से शुरू होगा 40,000 करोड़ के काम। बांग्लादेश ने 13वीं आम चुनाव में भारत को इनवाइट किया। फड़फड़ा रहा था बांग्लादेश, बजट में सरकार ने कर दी दोहरी आर्थिक चोट। दुनिया को चीन बेचेंगे J-20 लड़ाकू विमान। भारत सरकार की बड़ी चेतावनी, हैकर्स के निशाने पर हैं करोड़ों यूजर्स। बिग बॉस OTT 3 फेम चंद्रिका दीक्षित की पीठ पीछे पति ने किया एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। भारत का बायकॉट करने के फैसले पर क्या बोले पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को संसद में आम बजट पेश किया। वित्त मंत्री के तौर पर यह उनका 9वां बजट था। तकरीबन 1.5 घंटे तक चले बजट अभिभाषण में वित्त मंत्री ने अलग अलग सेक्टर्स को लेकर कई घोषणाएं की हैं। विपक्ष ने इसे आम लोगों, खासकर मिडिल और लोअर मिडिल क्लास के लिए निराशाजनक बताया, तो वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बजट को विकसित भारत की ऊंची उड़ान का मजबूत आधार बताया। दूसरी ओर इंडस्ट्री और कॉरपोरेट जगत ने हेल्थ केयर, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी और MSME पर फोकस की सराहना की है। कुछ राज्यों ने आरोप लगाया है कि बजट में उन्हें नजरअंदाज किया गया है। पर्यटन अब देश के विकास का नया ग्रोथ इंजन होगा। इस बजट में भारत को ऑल सीजन डेस्टिनेशन और ग्लोबल टूरिस्ट हब बनाने की तैयारी की जा रही है। देश के 50 से ज्यादा शहरों का इंफ्रास्ट्रक्चर विश्व स्तरीय पर्यटन स्थलों जैसा होगा। मंदिरों के शहर के तौर पर पहचाने जाने वाले शहरों में बुनियादी सुविधाएं अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की जरूरतें के अनुसार विकसित की जाएंगी। इसमें उत्तर प्रदेश के वाराणसी और मथुरा, जम्मू कश्मीर का जम्मू, उत्तराखंड के ऋषिकेश और हरिद्वार, तमिलनाडु के मदुराई और कंचीपुरम, कर्नाटक का हम्पी, आंध्र प्रदेश का तिरुपति, ओडिशा का भुवनेश्वर और पुरी, पश्चिम बंगाल का विष्णुपुर, मध्य प्रदेश का उज्जैन और खुजराहो, गुजरात का द्वारका और महाराष्ट्र का पंढरपुर शामिल होगा। उत्तराखंड के पौड़ी जिले के कोटद्वार में एक समुदाय विशेष के व्यक्ति मोहम्मद शोएब की दुकान का नाम बाबा रखने पर बजरंग दल ने कड़ा विरोध जताया था। यह विवाद लगभग 2.5 महीने पहले शुरू हुआ था, जब संगठन ने इसे सिद्धि वाली बाबा मंदिर से जोड़कर नाम बदलने का दबाव बनाया। 28 जनवरी और 31 जनवरी को दुकान के बाहर हिंसक झड़प और विरोध प्रदर्शन हुए, जिसमें जिम मालिक दीपक चंद और कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट भी हुई। स्थिति बिगड़ने पर ASP चंद्रमोहन सिंह और SDM ने दोनों पक्षों से बातचीत की। आखिरकार शनिवार को पुलिस ने मामला सुलझा लिया और रविवार को भी शांति बनाए रखने के लिए फ्लैग मार्च निकाला गया। नाम को लेकर शुरू हुआ था टकराव। न्यूज एजेंसी के मुताबिक विवाद की जड़ पटेल मार्ग पर स्थित कपड़ों की दुकान का नाम था। बजरंग दल का आरोप था कि बाबा नाम हनुमान मंदिर सिद्धिबली बाबा की धार्मिक भावनाओं से मेल खाता है। दुकानदार शोएब ने पहले नई जगह शिफ्ट होने पर नाम बदलने का आश्वासन दिया था, लेकिन नई जगह पर भी वही नाम रखने से संगठन भड़क गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में केंद्रीय बजट से 40,000 करोड़ के काम शुरू होंगे। कहा कि राज्य में पर्यावरण संरक्षण के साथ विकास होगा। सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का देवभूमि उत्तराखंड से खास लगाव है, इसलिए बजट में राज्य के हितों का ध्यान रखा गया है। सीएम ने केंद्रीय बजट को लेकर भी कहा कि बजट उत्तराखंड जैसे राज्यों के लिए संतुलित और क्षेत्रीय विकास की बड़ी संभावनाएं लेकर आई है। उन्होंने कहा कि बजट प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व और विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाला बजट है। वहीं सीएम ने बताया कि सीएम 16वें वित्त आयोग से 1800 करोड़ अधिक मिलेंगे। पर्वतीय ट्रैकिंग ट्रेल से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। गाइड्स का कौशल विकास होगा। बांग्लादेश में 12 फरवरी को 13वें जनरल इलेक्शंस होने जा रहे हैं। इसी दिन जुलाई नेशनल चार्टर का रेफरेंडम भी किया जाएगा। इसमें भारत समेत कई देशों को इंटरनेशनल ऑब्जर्वर की तरह इनवाइट किया गया है। फिलहाल भारत ने कंफर्म नहीं किया है कि वह बतौर ऑब्जर्वर शामिल होगा या नहीं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुताबिक 330 इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स ने आने के लिए हामी भर दी है।
इसमें 6 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के रिप्रेजेंटेटिव, 16 देश और 32 ग्लोबल पर्सनैलिटीज शामिल होंगे। नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, इजिप्ट, फ्रांस, कुवैत, मोरक्को, नाइजीरिया, रोमानिया समेत कई देशों को इनवाइट किया गया है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, यूरोपियन यूनियन और दूसरे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के मिशन ने आने की कंफर्मेशन दी है। इसमें सरकारी और गैर सरकारी ग्रुप्स शामिल हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ बढ़ते हिंसक घटनाओं के बीच भारत ने बांग्लादेश को तगड़ी आर्थिक चोट दी है। केंद्रीय बजट 2026-27 में अपने विदेशी विकास सहायता में भारी बदलाव किया गया है और बांग्लादेश को दी जाने वाली सहायता को आधी कर दी है। सरकार ने यह कदम ऐसे समय में उठाया है जब पड़ोसी देश में हिंदू विरोधी घटनाएं और हत्याओं की खबर आ रही है। यह फैसला दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव को दिखाता है। वहीं दूसरी ओर भारत ने अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को बूस्ट करने के लिए भारी भरकम बजट का ऐलान किया है, जिसके बाद बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को भी गहरी चोट लगेगी। पिछले कुछ दशकों में डिफेंस की दुनिया में किसी देश ने सबसे तगड़ा काम किया है तो वो चीन है, जिसने न केवल एडवांस मिसाइलों और ड्रोन्स का जखीरा तैयार किया, बल्कि दुनिया के सबसे एडवांस 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान J-20 और J-35 तैयार किया है। इतना ही नहीं, चीन 6वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान J-36 भी बना चुका है, जिसकी टेस्टिंग की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। ऐसे में मिलिट्री वॉच मैगजीन की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के J-20 माइटी ड्रैगन को लेकर रक्षा गलियारों में एक नई चर्चा शुरू हो गई है। दरअसल 2010 में पहली बार दुनिया के सामने आने के बाद से चीन ने हमेशा यह कहा कि J-20 केवल उसकी अपनी वायुसेना PLAAF के लिए है और एक्सपर्ट्स के लिए उसने हल्का FC-31 बनाया है। लेकिन जब J-20 प्रोग्राम के एक्सपर्ट्स अब्राहम एब्राम्स ने अपनी नई किताब में दावा किया है कि भविष्य में चीन अपनी इस नीति को बदल सकता है। क्या आप भी इंटरनेट चलाने के लिए मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर का इस्तेमाल करते हैं? अगर हाँ, तो सरकार की साइबर सुरक्षा एजेंसी ने आप जैसे तमाम यूजर्स के लिए हाई सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया है। रिपोर्ट्स के अनुसार मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर के कुछ वर्जन में ऐसी गंभीर खामियां पाई गई हैं जिनका फायदा उठाकर हैकर्स आपके कंप्यूटर्स या फोन में सेंध लगा सकते हैं। कुछ समय पहले इस सरकारी संस्था की ओर से एंड्रॉयड और एप्पल यूजर्स को भी चेतावनी जारी की गई थी। अब आपकी प्राइवेसी और डेटा की सुरक्षा के लिए सरकार ने तुरंत कुछ कदम उठाने की सलाह जारी की है। मोजिला के प्रोडक्ट्स में मल्टीपल वल्नरेबिलिटी यानी कि कई सुरक्षा कमियां देखी गई है। इन कमियों का फायदा उठाकर हैकर्स आपके सिस्टम को दूर बैठे भी एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए मोजिला फायरफॉक्स के यूजर्स को हैकर्स खास तरह की वेब रिक्वेस्ट या लिंक भेज सकते हैं। इस पर क्लिक करते ही यूजर्स का सारा डेटा चोरी हो सकता है। चिंता की बात है कि ऐसा ही खतरा ईमेल क्लाइंट थंडरबर्ड पर भी मंडरा रहा है, जहां हैकर्स एनक्रिप्टेड ईमेल्स से भी डिटेल्स निकाल सकते हैं। ऐसे में अगर आपने अपना ब्राउजर अपडेट नहीं किया है तो आपकी बैंकिंग डिटेल्स और पासवर्ड खतरे में पड़ सकता है। बिग बॉस OTT 3 फेम चंद्रिका दीक्षित ने अपने अंदाज से सुर्खियां बटोरने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। चंद्रिका दीक्षित को बड़ा पाव गर्ल के नाम से भी खूब जाना जाता है। उनका बड़ा पाव का स्टॉल और उनका अंदाज काफी चर्चे में रह चुका है। लेकिन हाल ही में चंद्रिका दीक्षित निजी जिंदगी के लिए लाइमलाइट में आ गई है। दरअसल चंद्रिका दीक्षित ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है जो देखते ही देखते वायरल हो गया। इस वीडियो में चंद्रिका दीक्षित अपने पति पर धोखा देने का आरोप लगाती नजर आई। इतना ही नहीं, चंद्रिका दीक्षित ने पति की कुछ तस्वीरें भी दिखाई जिसमें वह किसी और महिला के साथ नजर आए। पाकिस्तान ने कहा है कि वो T20 वर्ल्ड कप में हिस्सा तो लेंगे पर भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे। पाकिस्तान के फैसले को लेकर देश के अंदर और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट जगत में भी मिलीजुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिली है। एक तरफ जहां पूर्व पाकिस्तान क्रिकेटरों ने पूरे टूर्नामेंट का बहिष्कार करने को समाधान नहीं बताया, वहीं पाकिस्तान क्रिकेट के मौजूदा कप्तान सलमान आगा ने साफ किया है कि भारत के खिलाफ मैदान में ना उतरने का यह फैसला उनका नहीं है। रविवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे T20 मैच के बाद उन्होंने पत्रकारों से कहा, हम वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, यह हमारा फैसला नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। भारत के खिलाफ ना खेलने का फैसला हमारा नहीं है। सरकार या PCB प्रमुख हमें जो करने को कहेंगे हम वही करेंगे।